पता है आप सभी के हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में आज हम भाषा पे आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रिख्ता, दोहा, जबान, हिंदी। इसका सही आंसर होगा जबान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। खालिक बारी की रचना है खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, अकबर की। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। आइए अगला देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी, खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु। इसका सही आंसर होगा खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट, पाली, अवहट, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। आइए अगला देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? गियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भारतेंदु ने। इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहु सांकृत्यायन। इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। इसका सही आंसर होगा अवहट। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी। इसका सही आंसर होगा राजस्थानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल, प्राकृत काल। इसका सही आंसर होगा संक्रांति काल। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा, स्वयंभू, राजामुंज, पुष्पदंत। इसका सही आंसर होगा राजामुंज। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राहु सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? महाराष्ट्री, मागधी, ब्राह्मण, पैशाची। इसका सही आंसर होगा पैशाची। आइए अगला देखते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, सौरसेनी। तो इसका सही आंसर होगा मागधी। अगला प्रश्न है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती। इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं? ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली, या फिर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, लहजा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण अपभ्रंश से।
अगला प्रश्न देखते हैं। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से, पैशाची से, मागधी से, अर्धमागधी से। इसका सही आंसर होगा अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र। तो इसका सही आंसर होगा भारत मित्र। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है? 1893, 1857 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1917 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदरदास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदरदास। अगला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदरदास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 में, 1810 में, 1800 में, 1802 में। इसका सही आंसर होगा 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई लखनऊ में, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? वर्ष 1900, वर्ष 1903, वर्ष 1906, वर्ष 1909। इसका सही आंसर होगा वर्ष 1903 में। ये अगला देखते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1955 को। इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। अगला देखते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। का सही आंसर होगा अष्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345, 346। इसका सही आंसर होगा 343। अगला प्रश्न है। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। इसका सही आंसर होगा ब्रज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।